अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। दुबई स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी DHA ने एक ऐसी सेवा शुरू करी है जिसमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन की बुकिंग यानी अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से ले सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से DHA ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। इसमें कस्टमर सर्विस यानी ग्राहक सेवा से लेकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा वितरण तक सभी पहलुओं में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उन्नत तकनीकों यानी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने का बहुत ही सफल प्रयास है, जिससे उत्पादकता, रोगी सुविधा और देखभाल को बढ़ावा मिलेगा। यूएई के कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेंस मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान, जो कि कमिश्नर जनरल भी हैं एक्सपो 2020 के, उन्होंने मुलाकात करी अपने पैलेस में स्विस राजदूत मासिमो बज्जी और कई धार्मिक संप्रदायों के प्रमुखों से। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात और स्विट्जरलैंड के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और आम हित के कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने एक्सपो 2020 दुबई में स्विट्जरलैंड की भागीदारी के साथ साथ कई पैनल चर्चाओं और बैठकों को शुरू करके कोएग्जिस्टेंस, शांति और सह अस्तित्व यानी कि टॉलरेंस के मूल्यों और विविधता में एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न धर्मों के योगदान पर चर्चा की। इसके अलावा मानवता की भलाई के लिए एकजुटता और संवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया। शेख नाहयान ने यह भी पुष्टि की कि संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नेतृत्व में कोएग्जिस्टेंस, शांति और एकजुटता को बढ़ावा देता है, क्योंकि एक तरीके से ये ही नींव है दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्टूम ने सोमवार को मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़े साइबर सुरक्षा कार्यक्रम यानी कि एग्जीबिशन GISEC मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के 9वें संस्करण की शुरुआत की। आयोजन 31 मई से 2 जून 2021 तक चलेगा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। एग्जीबिशन एक तरीके से इंटरनेशनल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को एक साथ एक ही मंच पे लेके आता है, क्योंकि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध से निपटने के लिए अगली पीढ़ी के समाधानों की खोज को बढ़ावा देता है। एग्जीबिशन के दौरे के दौरान शेख मंसूर बिन मोहम्मद ने 30 से अधिक देशों के प्रदर्शकों की प्रदर्शनी के विभिन्न स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडपों यानी कि पेविलियंस का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में दुनिया की कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा पेश किए गए नवनीतन समाधानों और तकनीकों के बारे में बताया गया। शारजाह प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें स्कूल की फीस का भुगतान करने के मुद्दे को विनियमित यानी कि रेगुलर करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फीस का भुगतान करने में देरी के कारण छात्रों को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, परीक्षा में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए या शिक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोका नहीं जाना चाहिए, चाहे दूरस्थ शिक्षा यानी कि रिमोट एजुकेशन हो या प्रत्यक्ष शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन वाले छात्र हों। इसी संदर्भ में शारजाह ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने शारजाह न्यूज को बताया कि SPEA ने स्कूलों के फीस का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे माता पिता के साथ लचीलेपन से निपटने के लिए कहा गया है। शारजाह अमीरात में अमीराती नागरिकों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 25,000 दिरहम प्रति माह कर दिया गया है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 17,500 दिरहम है। सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और शारजाह के शासक हिजान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने सोमवार को कहा कि अमीरात के सामाजिक यानी सोशल सेवा विभाग द्वारा किए गए सर्वे के बाद वेतन में वृद्धि की गई है। शेख सुल्तान ने शारजाह टीवी को बताया कि मैंने परिवार द्वारा किए गए खर्चों के विवरण की जांच की और न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जो उनके लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि अगर रहने का खर्चा बढ़ता है तो वेतन में उसी के अनुसार वृद्धि की जाएगी। हिजान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद ने कहा कि अमीरात में 12,000 से अधिक नौकरी के आवेदन हैं। हम किसी भी नौकरी चाहने वाले के लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो लोग जो कि रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए दिसंबर 2020 में शारजाह ने आज तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया था, जो कि तकरीबन 33.6 बिलियन दिरहम का था, जिसमें 47% केवल सैलरीज यानी तनख्वाह के लिए एलोकेट किए गए थे। दुबई पुलिस ने एक सशस्त्र हत्यारे यानी आर्म्ड मर्डरर को पकड़ने वाले 2 पुलिस अधिकारियों को उनके त्वरित सोच और प्रतिक्रिया के लिए सम्मानित किया है।
दुबई पुलिस कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मरी ने मामले को प्रोफेशनल ढंग से हैंडल करने के लिए कॉर्पोरल अब्दुल्ला अल हुसैनी और पुलिस अधिकारी अब्दुल्ला नूर अल दीन की प्रशंसा की, जिसके कारण ये हत्यारा पकड़ा गया। घटना के बारे में और जानकारी देते हुए नाइफ पुलिस स्टेशन के निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर तारिक तहलक ने खुलासा किया कि अधिकारी शुक्रवार दोपहर 2 बजे फ्रिज मुरार इलाके में गश्त कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि किराने की दुकान के पास काफी बड़ी मात्रा में भीड़ जमा हो गई है। मामले की जांच करने पर उन्होंने एक अरब नागरिक को भीड़ के बीच में 2 चाकुओं को लहराता हुआ पाया। पहले ही अपने हमवतन नागरिकों को चाकू मार कर घायल कर चुका था। ब्रिगेडियर डॉक्टर तहलक ने कहा कि अधिकारियों ने बहुत ही प्रोफेशनली इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया और छुरा घोंपने वाले किसी और पर हमला न करें। इस दौरान उन्होंने बैकअप की प्रतीक्षा करते हुए न केवल उसे तेजी से घेरा बल्कि उसको निहत्था भी किया और बांध भी लिया। शारजा और करफकान में 2 नए समुद्री तट विकसित किए जाएंगे, इसकी घोषणा आज की गई। शारजा में अल हीरा बीच परियोजना और करफकान में अल लुलुआ बीच परियोजना में बच्चों के खेल के मैदान, रेस्टोरेंट, कैफे और खुदरा यानी रिटेल आउटलेट भी होंगे। इसमें अल लुलुआ बीच पर तकरीबन 110 मिलियन दिरहम की परियोजना कुछ महीने में शुरू की जाएगी, जो नवंबर 2022 तक पूरी करने के लिए निर्धारित है। बच्चों के लिए अनुकूल सुविधाओं में कैरावान कैंप, स्लाइड, ट्रैम्पोलिन, जाल और स्विमिंग रस्सियों के साथ एक तैराकी द्वीप यानी स्विमिंग आइलैंड और एक लघु स्विमिंग पूल भी शामिल होंगे। समुद्री तट में केवल महिलाओं के लिए समुद्री तट और पब्लिक समुद्री तट और स्विमिंग पूल भी शामिल होंगे। वही सफारी पार्क में सितंबर के महीने में वापस काफी सारे नए फैसिलिटीज शामिल की जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारी पूरी की गई है। इसके 3 क्षेत्र हैं। एडवेंचर वैली जिसमें जिप लाइन और बंगी जंपिंग की सुविधा मौजूद है, एक पार्टी क्षेत्र और बच्चों के लिए एक स्प्लैश जोन। ये जानकारी दी है अहमद अल जरोनी जो कि निदेशक हैं। पब्लिक पार्क और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज यानी मनोरंजन सुविधाओं के लिए पूरा वाइल्ड लाइफ पार्क 119 हेक्टेयर में फैला है और दुबई में इस तरह की सबसे बड़ी सुविधा है। इसमें लगभग 3200 पशु और पक्षी के रहने की सुविधा है। सफारी पार्क को सोमवार से बंद कर दिया गया है। मेंटेनेंस के काम और जितनी भी जानवर हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भीषण गर्मी से पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1763 नए मामले निकल के सामने आए हैं। वहीं 3 नई मृत्यु भी दर्ज की गई है। इसके अलावा 1740 नई रिकवरीज के साथ में टोटल रिकवरीज हो गई है अब तक 5,50,525। दूसरी तरफ 1,89,946 नए कोरोना के टेस्ट किए गए। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़ी और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप देश के अंदर हैं और अपनी विजिट वीज़ा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं अपना स्टेटस, तो उसके लिए भी आप तमाम जानकारियां हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। आज के मुख्य समाचारों में इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे विदा। मैं मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।